ठीक है, तो इसमें से अगर किसी के वो मज़ीद भी आ सकते हैं, जो आप इधर से मोर पे क्लिक करके जो भी आप सोर्स क्लिक करते हैं, अगर उसके एक्सेस आपके पास है, उसको चूज करें और ऐड करें तो वो खुल जाएगा। लेकिन एक्सेस ज़रूरी है, एक्सेस नॉर्मली हमारे यहाँ इसके पास होती नहीं है, तो इस वजह से हम इसको लोकल मोड पे रखते हैं। हम डिफरेंट तरीके से लाइब्रेरी में अपने रेफरेंसेस इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे जो मेन सोर्स है हमारा गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर में आप जाते हैं, एम आई ऑडिबल अदील? हेलो अदील? Yes. ठीक, थैंक यू। वो yes, असल में you are कनेक्शन audible, but connection issue आ रहा है आसिफ भाई आपकी तरफ से। कनेक्शन एक्चुअली मेरा पीटीसीएल पे भी है, लेकिन स्टैंड बाई मैंने उसको मोबाइल पे लगाया हुआ है। पीटीसीएल का 2-3 दिनों से काफ़ी इशू आ रहा है ना, तो इस वजह से मैंने उसको मोबाइल पे रखा है। चलो मैं पीटीसीएल पे कर देता हूँ, अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर ओके। गूगल स्कॉलर हम खोलते हैं, तो गूगल स्कॉलर सिंपली आपको जो रिक्वायर्ड हो, गूगल स्कॉलर यूज़ करना आप लोगों को आता है। आप बाय नेम सर्च कर सकते हैं, टाइटल के हिसाब से सर्च करते हैं, कीवर्ड के हिसाब से सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं ऑथर नेम के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ, तो व्हेन यू एंटर द अदर नेम, अगर वो यार क्या बचा, जब आप बाय नेम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोफाइल में चेक करना चाहता हूँ, तो जो पब्लिकेशंस हैं ऑथर के नाम से वो हमारे पास आ जाती हैं। तो इसके सेटअप, सिंपल सेटअप जो आप लोगों के पास है वो तो ये होगा, जिसमें ये वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा। मैं एक मिनट इसको रिमूव कर देता हूँ, तो फिर यार तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ओके, आसिफ भाई, जी जी। आपकी एक तो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है हमारे साथ, और सेकंड आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं हो रही, तो इसकी इफेक्टिवनेस नहीं आ रही सेशन की। स्क्रीन तो शेयर कर ली, वो रह गई थी। अभी आवाज़ क्लियर है? हाँ, बट ये दरमियान में कट हो रही है, स्लो हो रही है, क्योंकि कनेक्शन इशू है आई गेस आपकी आप लोग साइड। ना अपने माइक्स खुले रख के, अगर कोई इशू है तो उसी टाइम बता दिया करें, ताकि टाइम नहीं बने, क्योंकि पता इस तरह डायरेक्ट नहीं चलता जब तक कोई मैसेज ना आ जाए। ठीक। ओके, यहाँ तक गूगल स्कॉलर में मैं बता रहा था कि जब हम सर्च करते हैं तो हम बाय नेम, बाय टाइटल से, जिस तरह भी हमने सर्च करना हो तो वो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड से सर्च करते हैं। कीवर्ड में ये होता है कि अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल लेते हैं तो वो सर्च इंजन उसको स्प्लिट नहीं करता, मतलब लीडरशिप को अलग और इंटीग्रिटी को अलग आपको शो नहीं करेगा। जो भी लीडरशिप इंटीग्रिटी के वर्ड्स हैं वही आपको शो करेगा, जो इस में इंक्लूड होंगे। तो जब आपने इसकी सेटअप नहीं की होगी तो आपके पास इस तरह का आएगा, स्टार आएगा, फिर वो साइटेशन की आएगी, जो टोटल साइटेशन, रिलेटेड आर्टिकल, और ये। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप ये दो जो कॉमा है इन पे आप क्लिक करें। इतनी स्लो स्पीड,
इन दो कॉमों पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास साइट के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके ऊपर जो है वो डिफरेंट साइटेशन फॉर्मेट है और नीचे साइटेशन मैनेजर्स हैं। बिट टेक्स है, इन नोट है, रेफमैन और रेफवर्क्स। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं तो हम इन नोट यूज़ करते हैं, तो हम इन नोट से इसको क्लिक करते हैं तो ये लिंक हमारे पास आ जाता है। जब इसको डबल क्लिक करते हैं तो वो लिंक हमारे लाइब्रेरी में आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा डब 2 स्टेप्स या 3 स्टेप में आपको करना पड़ता है। अगर आप उसकी सेटिंग में जाएं गूगल स्कॉलर की, और यहाँ से जो बिब्लियोग्राफी मैनेजर का लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको शो लिंक इन इंपोर्ट साइटेशन, इसको इन नोट पे सेलेक्ट कर लें और सेव कर लें, तो आपका इन नोट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट, तो वो आपके पास डायरेक्ट वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आप उस पर क्लिक करके उसको लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन गूगल स्कॉलर से रेफरेंसेस को इंपोर्ट करने में कुछ इश्यूज आते हैं। सबसे पहला इशू तो ये है कि जो यहाँ पे टाइटल दिए गए होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होते, किसी ने कैपिटल में लिखा होता है, किसी ने स्पेशली वो आर्टिकल्स या वो रेफरेंसेस जो लोगों ने मैन्युअली इंटर किए होते हैं गूगल स्कॉलर में, तो यहाँ पे टाइटल अक्सर कैपिटल में लिखा होता है। सेकेंडली, फुल डेटा उसके साथ नहीं आता, पेज नंबर नहीं आता, वॉल्यूम नंबर नहीं आता, डीओआई तो किसी भी आर्टिकल के साथ नहीं आता। तो बेहतर तरीका ये है कि आप साइटेशन को उसके ओरिजिनल सोर्स से डाउनलोड कर लें। यहाँ आप इस गूगल स्कॉलर में यहाँ पे आते आप राइट क्लिक करके दूसरी विंडो में उसको अपने जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ से ओपन करें और इसमें साइट वाले ऑप्शन पे जाके सिंपली वो सोर्स डाउनलोड कर लें, उस पर डबल क्लिक कर लें तो वो आपके पास आ जाती है। बेहतर तरीका ये भी है, और दूसरा सर्च का भी बेहतर तरीका ये है कि आप ओरिजिनल सोर्स में जाके सर्च करें। फॉर एग्जांपल साइंस डायरेक्ट में आप जाते हैं, शो ऑल फीड्स, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, स्पेसिफाइड कीवर्ड्स, यहाँ पे आप आपका जो कीवर्ड है इसको पेरेंथेसिस में सॉरी इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ओपन भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कामा मैं आपको बताया कि इसलिए लिखता हूँ कि वही वर्ड कंप्लीट आ जाए। यहाँ से आप इसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल चाहिए, रिसर्च आर्टिकल चाहिए या बुक चैप्टर। बाकी अगर आपको चीज़ें नहीं चाहिए तो आप जो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे वो रिफाइन होकर आपके पास सर्च आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास फिलहाल मैं साइन इन नहीं करता। आपके पास ये सर्च में आ गई। इसमें साइटेशन का ऑप्शन क्यों? ओके, जब आप इसमें इस तरह आपके पास ओपन हो जाता है तो फिर जो आर्टिकल आपको चाहिए उसको चेक बॉक्स को चेक करें, जो जो भी चाहिए, और उसको एक ही उसमें सिलेक्शन में आप साइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपके आप जिस फॉर्मेट में, वैसे RIS फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड करते हैं। जब आप इसको ओके करते हैं, डबल क्लिक करते हैं उस लिंक को, तो चारों साइटेशंस आपके पास
या जितनी भी साइटेशंस आपने सेलेक्ट की होती है वो आपके पास सोर्स से यहाँ पे आ जाती है, इंपोर्ट हो जाती है। इसके अलावा ये तो दो तरीके हो गए। इस जो और हमारे पास डेटाबेसेस हैं, जिस तरह टेलर एंड फ्रांसिस है या एमेरल्ड है, उनसे भी आप इसी तरीके से, लेकिन उसमें मल्टीपल वाला ऑप्शन नहीं आता, उसमें आप सिंगल सिंगल ही डाउनलोड करते हैं। इस वाले में है, जो वेले है उसमें नहीं है, और एमराल्ड में मल्टीपल वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल्स जो आर्टिकल हैं उनको आप देखते हुए, डायरेक्ट तो आप नहीं देखेंगे, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट आप देख के, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के फिर आप उसको सेलेक्ट करें, और जो आपकी रिक्वायर्ड हो तो सबसे ऊपर आके, टॉप पे आके डाउनलोड साइटेशंस RIS फॉर्मेट, और उसको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आपने ऑलरेडी जो आपके पास डाउनलोडेड आर्टिकल्स हैं PDF फॉर्म में, आप आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आप उसको भी उसकी डायरेक्ट आप साइटेशन लेके आ सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि इंडोट लाइब्रेरी फाइल मेन्यू में जाएं, इंपोर्ट पे जाएं और फाइल पे जाएं। फाइल, यहाँ से ऑप्शन PDF सेलेक्ट करें, और जो फाइल की लोकेशन है वहाँ से जाके आप वो फाइल सेलेक्ट करें, इंपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करें, तो ये आपके पास लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो जाएगी। कंप्लीट आपके पास साइटेशन आ जाती है, और इसके साथ आपकी जो फाइल है वो भी अटैच हो जाती है। आपके पास ऑटोमेटिकली कंप्लीट फाइल यहाँ पे अटैच हो जाती है, जिसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से चेक मतलब देख सकते हैं, ख़ुद पढ़ सकते हैं, PDF में ओपन कर सकते हैं, इसी विंडो में आप इसको बड़ा करके पढ़ सकते हैं। उस फाइल को अटैच करना वो हम बाद में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ़ाइल आपके पास होती है, जो चीज़ आप देखना चाहें अगर वो उधर है तो उसको सिंपली आप उधर से क्लिक करके साइड कर सकते हैं। और लास्ट जो तरीका है, जो रेयरली आपको यूज़ करना पड़ता है लेकिन बाज़ जगहों पे, अच्छा सॉरी, ये वाला जो आपको PDF से रेफरेंसिंग इंपोर्ट करना बताया, इसमें आप फाइल के अलावा फोल्डर से भी कर सकते हैं। फोल्डर का तरीका ये होता है कि सेम फाइल में फाइल मेन्यू में जाएं, इंपोर्ट ऑप्शन, यहाँ पे फाइल और फोल्डर दोनों ऑप्शन है, फोल्डर को क्लिक करें, यहाँ से नीचे जो इंपोर्ट ऑप्शन है वो PDF होगा, और ये बॉक्सेस आपने चेक करने हैं, इंक्लूड द फाइल इन द सब फोल्डर्स। और आप अगर क्रिएट अलग से ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो कर दे, अदरवाइज ना करें तो सेम लोकेशन पे जाएं, और ये वाला ऑप्शन, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंपोर्ट होने में। इसमें ये होगा कि जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में PDF फाइल्स होंगी, सिर्फ वो इंपोर्ट होंगी, बाकी जो लोकल फॉर्मेट में होगी या लोकल आपने PDF फाइल बनाई होगी, तो वो
कंप्लीट मतलब यहाँ पे अटैच हो जाएगी, लेकिन उसका रेफरेंस कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इंपोर्ट नहीं होगा। मैं आपको इसकी बताता हूँ कि वो कैसे आता है, कंप्लीट हो जाए। आप लोग साथ साथ में कर रहे हैं या बस एक देख के फिर बाद में करेंगे? हम कर रहे हैं साथ साथ, मैं तो कर रहा हूँ। मोइस तो लगता है कनेक्ट करके साइड पे बैठ गया है चाय पाई पीने के लिए, ताकि प्रेजेंस शो हो और बाकी कुछ ना हो, है ना मोइस? ये फोल्डर अपलोड वाला जो ऑप्शन है ये टाइम टेकिंग है, तो इसमें कोशिश करें कि फोल्डर से थोड़े थोड़े करके फाइल्स अपलोड करें तो वो इजीली हो जाता है। अगर आपने कहीं बाहर जाना हो तो इस तरह अपलोडिंग पे लगा के फिर चले जाएं, फिर वो जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए कंप्लीट जो है हमारे पास उस फाइल में जितने भी 24 उसमें फाइल्स थी पीडीएफ की, 24 हमारे पास रेफरेंसेस अपलोड हो गए। लेकिन अगर आप शुरू वाले में देखें तो ये आपको इनकम्प्लीट रेफरेंसेस मिलेंगे। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हट के हो, लोकल फाइल्स हों या ऐसे जर्नल्स के हों जो इन नोट के पास अपडेटेड ना हो, उनको ये अपलोड नहीं कर पाता। तो वो फाइल अटैच कर देता है, उसकी एक रेफरेंस टाइप भी बना देता है, लेकिन बाकी उसको समझ नहीं आती, तो इस वजह से वो उसकी सेटअप नहीं कर सकता। उसको सारे जो नाम उसको जहां से नजर आ जाता है उसको वो टाइटल में डाल लेता है, बाकी कोई चीजें उसकी सेटअप नहीं करता। तो इसका तरीकाकार ये है कि इनको इसी तरह रहने दे और यहाँ से फिर मैनुअली सेटिंग करे, टाइटल का सेट करे, ईयर सेट करे, ऑथर सेट करे, और या फिर उसका तरीका ये है कि गूगल स्कॉलर से उसको इंपोर्ट कर दें जो फाइल्स इस तरह अपलोड नहीं होती। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, इसको देख के आप ये चीज़ें अपडेट जल्दी कर सकते हैं। देखिए ये जर्नल है, जर्नल ऑफ अप्लाइड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, को इतना फेमस जर्नल नहीं है, तो इसको एंड नोट के पास अपडेशन नहीं है, इस वजह से वो इसको नहीं अपलोड कर पा रहा। सेम इसी तरह ये वाला लोकल टाइप जर्नल है तो ये अपलोड नहीं हो रहा। ये ओपन फाइल है, रिपोर्ट है आई थिंक, या कोई थीसिस है लोकल, तो उस वजह से ये भी अपलोड नहीं हो रही। इस वजह से इनको या आपको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको मैनुअली इधर से ही चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं अपलोड मतलब रेफरेंसेस इंटर करने का, वो मैनुअल तरीका है। ये जो इसको क्या कहते हैं, आइकन्स, हाँ आइकन्स जो है, इसमें आप जो है इस वाले पे जो प्लस का ऑप्शन है जिसके साथ आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुल जाएगी, जिससे आप मैनुअली भी कोई रेफरेंस इंटर कर सकते हैं, जो भी आप हो उसके ईयर, टाइटल। एक रेफरेंस के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो है ऑथर अगर हो तो, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, अगर जर्नल है तो जर्नल नेम, वॉल्यूम, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं, इशू और पेज नंबर,
इसके अलावा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपके पास आती है DOI और कीवर्ड्स कहीं कहीं रिक्वायर्ड होती है, एब्स्ट्रैक्ट। जब आप एक्चुअल सोर्स से जब आप इंपोर्ट करते हैं साइटेशंस, तो उसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि यहाँ आपके पास उसके एब्स्ट्रैक्ट आ जाती है। को अगर आपके पास कहीं बाद दफ़ा आप उसको लोकेट ना कर सके एब्स्ट्रैक्ट को, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आपके पास लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होती है, उसको पढ़ के आप उसको साइट कर सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर जर्नल आर्टिकल। यहाँ पे आप देखें सबसे टॉप पे रेफरेंस टाइप में जर्नल आर्टिकल लिखा होता है। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें जो फेमस है, बुक चैप्टर है, और रिपोर्ट है, अनपब्लिश्ड वर्क है, बाकी सारे ये चीज़ें ये इसमें आती है। तो इनका जो फॉर्मेट है, रेफरेंस का फॉर्मेट, वो डिफरेंट होता है और रिपोर्टिंग इसकी डिफरेंट होती है। इस वजह से जो सब चीज़ों को आप जर्नल लिस्ट में नहीं डाल सकते। इसलिए जो चीज़ जिस कैटेगरी में आती है, थीसिस का अलग फॉर्मेट है, तो फिर आप उस तरीके से उसको डाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम थीसिस का देखते हैं, ये थीसिस का ऑप्शन है। थीसिस में आपके पास सबसे टॉप पे ऑथर होता है, ईयर होता है, टाइटल, एकेडमिक डिपार्टमेंट, प्लेस पब्लिश, ये लाजमी होता है, यूनिवर्सिटी और डिग्री, और जो कॉल नंबर उसका होता है वो, पेजेस अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज एडवाइज़र भी लिखना होता है। बाकी ये चीज़ें इसकी ऑप्शनल है, वो आ सकती हैं, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज रेफरेंस में ये नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर एक और अच्छा, जैसे कि आप शुरू में मैंने बताया कि आपने ये देखें, अभी जो रेफरेंसेस हमने PDF से की थी उनके साथ ये अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जो बाकी हैं इनके साथ ये देखिए, ये आपको सिर्फ रेफरेंस मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है इसके बाद। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रेफरेंस है, सारी चीज़ें इसके, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट भी है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसको के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने का तरीकाकार ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे राइट साइड पे आ जाए और अटैचमेंट के ऑप्शन, अटैच फाइल के ऑप्शन में जाएं और लोकेट करें जहाँ पे आपका वो जो आर्टिकल, जो पेपर है वो पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ से जाके आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैं वैसे ही अटैच एक डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। कोई भी आप चीज़ अटैच करें तो यहाँ पे आ जाती है। अभी अगर आप इसको, जब तक आपने चेंज नहीं किया, मतलब इसके साथ कुछ और नहीं किया, तो ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये इसमें एम्बेडेड नहीं है। जब आप कोई और इसके साथ एक्शन करते हैं तो ये उसमें एम्बेडेड हो जाता है। लेकिन जब आप न्यू लाइब्रेरी सेट करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, उसमें आपको एक मैसेज आ जाएगा जो आपको कहता है कि ये आप बंद करना चाहते हैं तो सेव कर ले या नहीं। उसको आप एक दफ़ा, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, विश्वक भाई, खैर अल्लाह का शुक्र। नहीं नहीं, ये वो इन नोट वाली एक छोटी सी वर्कशॉप करनी थी, वो हमारे दोस्त हैं। जी जी, उधर से ही आ जाए। अच्छा, मैं ज़रा उनके साथ हूँ, कोई काम था।
सॉरी यार। अच्छा, ये आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट का ये फ़ायदा होता है कि फाइल आपके साथ होती है, तो जहाँ पे भी आपको कोई डाउट हो तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बंदे को ये याद नहीं रहता कि ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी है, तो वो उस को लोकेट नहीं कर पाता। एंड नोट इसका लाइब्रेरी का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा था और मैं कहूँ यार मैंने फॉर एग्जांपल HTMT एक टेस्ट है वैलिडिटी टेस्ट के लिए, वो मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन वो मुझे फाइल याद नहीं हो रही कि उसमें डिटेल्स क्या थी, तो मैं उसको इस तरीके से चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, वैलिडिटी लिख देता हूँ और उसको टाइटल में लिख देता हूँ। ये अतर है, ये ईयर है, ये टाइटल, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं सर्च कर लेता हूँ तो मेरे पास ये वैलिडिटी के रिलेटेड ये आर्टिकल्स आ गए। उसमें मैं देख सकता हूँ कि जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी ये वो वाली है या नहीं है। अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको एब्स्ट्रैक्ट में भी चेक कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट या और ऑप्शन से। तो वो आप उस तरीके से आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज अपने पूरे सिस्टम में लाइब्रेरी के अलावा उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको ऑथर नेम याद है और जो आप पढ़ चुके हैं तो वो आप ऑथर नेम से भी चेक करके फिर आपको उसको लोकेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जब आप जैसे अब मैंने आपको बताया कि आप जब उसमें कोई चेंजिंग करते हैं, शुरू शुरू में आपको एक मैसेज आएगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं। उसमें जो चेक वाला ऑप्शन है आप उसको एक दफ़ा चेक कर ले, डोंट शो मैसेज अगेन दिस मैसेज, वो वाला, और एक्शन वो वाला हो जाएगा। तो जब भी आप फिर इसको अपडेट करेंगे वो खुद ब खुद सेव होता जाएगा साथ साथ में। दूसरा, जब आप कोई आप रेफरेंस देखते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि बिब्लियोग्राफी में नज़र कैसे आएगा, तो आप इसको प्रीव्यू पे जाए, उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये आपको कैसे नज़र आ जाएगी। इसमें आप इसके अलावा आप इसमें मल्टीपल जो फाइल्स हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। अभी इसी के ऊपर मैं फाइल कोई अपलोड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। इसी तरह अटैचमेंट पे जाएं, किसी भी फाइल को क्लिक करें तो ये आपके पास आ जाती है। ठीक है, इन दोनों को आप एट अ टाइम रख सकते हैं। तीन चार जितनी भी फाइलें आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा आप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। मेन ज़रूरी ये है कि डुप्लीकेशन ना हो आपके पास लाइब्रेरी में, क्योंकि जब आप बाद में उसको साइट करते हैं तो एक रेफरेंस को आप साइट कर लेते हैं लेकिन वो डुप्लीकेशन हो, उसके बाद आप उसको डिलीट करते हैं तो वो साइटेशन में आपकी नहीं आती, वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। तो इसलिए शुरू में ही इसकी सॉर्टिंग कर लें और जो डुप्लीकेशन हो उसको रिमूव कर ले। अभी ये वाला है, ये एक हमने गूगल स्कॉलर से किया है, एक वैसे किया है, तो ये देखें इसमें इनकम्प्लीट है। अतर नेम है, एयर है, उसका टाइटल है, लेकिन आगे हमारे पास जो रेफरेंस है वो कंप्लीट नहीं आ रहा, जर्नल नेम नहीं है, वॉल्यूम है, इशू है, पेज नंबर है, लेकिन ये बाकी कंप्लीट नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको रख लें और जो कमी है उसमें वो इधर से ही पूरी कर ले ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो। ये जो ऑप्शंस हैं ये तो था जहाँ मतलब इंपोर्ट आप कैसे चीज़ें करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं कि हमने साइटेशन कैसे करनी है। कोई भी फाइल खोलें, मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखता हूँ, लीडरशिप इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेटिंग पीपल, मैं ये बात कर लेता हूँ, उसको मैं साइड करता हूँ। तो ये इस तरीके से आप एंड नोट जो आपका वर्जन है उसमें जाएं, एंड नोट में जाएं और यहाँ से लेफ्ट साइड पे इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन है, वहाँ पे जाए तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि आपने बाय नेम, यहाँ पे इजी ये होता है कि बाय नेम आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल मैं
कोई नेम उसका साइमन, इसको साइट करना चाहता हूँ। साइमन के जब मैंने किया तो इन सब में साइमन कहीं ना कहीं है, तो इस वजह से इसमें से आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल है, तो इसको मैं अगर डायरेक्ट करूंगा तो ये वाली साइटेशन आ जाएगी, जिसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन ये होती है कि जब आप बात कंप्लीट कर ले तो आप उसमें रेफर करते हैं कि ये बात इसने की होगी, लेकिन उसमें ये होती ये है कि जो आप बात करते हैं वो सिमिलर टू दिस पर्सन, ये जो साइटेशन रेफर आपने किया है इस बंदे ने भी इस तरह की कोई बात की होगी। एक और साइटेशन होती है जो नॉर्मली सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही साइमन वाला करता हूँ और उसको कहता हूँ कि अदील एंड मुइज सेड दैट, जो उसको मैं साइड करता हूँ। तो आप इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते हैं और अतर इनटू एयर इस वाले को क्लिक करते हैं, तो आपके पास जो शुरू वाली साइटेशन आती है। तो फिर ये इस तरह बोली जाती है, इन नंगोली एंड वला वला सेड दैट लीडरशिप इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन अदर पीपल। तो ये शुरू में आती है और ये एंड पे आती है। इस चीज़ को थोड़ा सा इंश्योर करना होता है। बाज़ लोग ये शुरू वाली साइटेशन में भी इन टेक्स्ट साइटेशन डाल लेते हैं, तो इसका मज़ा फिर नहीं रहता। इस चीज़ को देख लें। इसका एक और तरीका ये है कि आप लिखते लिखते यहाँ से आप लोकेट करके आप कहते हैं कि मैंने इसको साइट करना है। फॉर एग्जांपल जॉर्ज को मैंने साइट करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करें जो आपकी साइटेशन है, यहाँ से सेलेक्ट करें और ऊपर जो इन्वर्टेड कामा साइटेशन का ऑप्शन है इस पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली वो साइटेशन में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि दो तरह की साइटेशन होती है, इन टेक्स्ट और वो जो शुरू वाली में होती है, पता नहीं उसको नाम क्या लिया जाता है। तो ये सिर्फ इन टेक्स्ट साइटेशन में आएगी। आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एडिट साइटेशन में जाके इसको ये इस तरह की साइटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होती हैं आपके पास। आप उसको एक्सक्लूड अतर, जो सिर्फ डेट देते हैं, बाज़ जगह पे ये फॉर्मेट भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये एक्सक्लूड एयर वाली है, जिसमें एयर नहीं शो होता, सिर्फ नेम शो होते हैं। और एक्सक्लूड अतर एंड एयर दोनों होते हैं। और ओनली शो इन बिब्लियोग्राफी वाला ऑप्शन भी हो सकता है। और मोर वाले ऑप्शन में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये मल्टीपल, ये वाला ऑप्शन भी थोड़ा मुश्किल है कि आप बार बार इसमें जो है यहाँ से इंसर्ट कर लें। और ये वाला ऑप्शन भी है कि स्विचिंग बार बार करें। तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप लिखते लिखते आपने ऑलरेडी वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, कोई चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके थे, सेलेक्ट किए हुए। फॉर एग्जांपल हेयर 2019 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद मैंने उसको यूज़ नहीं किया, लिख रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट करना चाहता हूँ अल्ट और टू, ओनली अल्ट और टू। इसको आप करेंगे तो साइटेशन आपकी इधर आ जाती है। इसको आप अगर वो दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो सेम राइट क्लिक करके एडिट साइटेशन से आप इसको कर सकते हैं चेंज। अल्ट ये कुछ शॉर्टकट्स है। अल्ट 1 करके आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन द लाइब्रेरी एंड योर डॉक्यूमेंट, अल्ट 1। ठीक है, अल्ट 3 से आपकी बिब्लियोग्राफी की सेटिंग, जो बिब्लियोग्राफी में आपके जो चीज़ें आ रही हैं उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो ये कैलबरी फॉन्ट 11 में आ रहा है हमारे पास, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कोई और उसमें आ जाए। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप एंड नोट में जाए, ये यहाँ पे बिब्लियोग्राफी जिधर लिखी है ये डाउन एरो लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर बिब्लियोग्राफी वाला, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। यहाँ से फॉर्मेट बिब्लियोग्राफी करके उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो आप रेफरेंसिंग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 5000 टाइप की है या 6000 टाइप की डिफरेंट साइटेशन के तरीक़ेकार है। तो उसमें
फेमस एनोटेटेड है, एपीए है, शिकागो है, नंबर्ड स्टाइल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से वो आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा साइटेशन डिस्क्लेमर, इसको आप भी चेक कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं जो आपकी साइटेशन होती है उसके साथ। वो जब आप इस तरह लिंक करते हैं, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो जब आप जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में उस चीज़ पे जाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे वो हाइपर लिंक हो चुकी होती है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो सीधा आप बिब्लियोग्राफी में आ जाते हैं। ये वहाँ पे ज़रूरत है जहाँ पे लेंथी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़्यादा पेजेस के, तो साइटेशन अगर सिर्फ एंड पे हो तो उसमें ये लिंक किए जाते हैं, ताकि आप अगर इंडेक्स साइटेशन से डायरेक्ट हाइपर लिंक के थ्रू वहाँ पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आती है, ये ऑप्शन आपके पास आता है अल्ट 3 से भी। और इसके अलावा आप इसको अंडरलाइन, जब आप लिंक कर दें तो अंडरलाइन भी कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे भी वो साइटेशन जो बड़े जर्नल हैं, लीडरशिप क्वार्टरली या इस तरह के, उनमें साइटेशन इस तरह की नज़र आती है। तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जब आप उसको अंडरलाइन कर ले तो वो हाइपर लिंक्ड हो जाती है, और जब आप हाइपर लिंक्ड हो जाती है तो आपको विजिबल भी हो जाती है कि ये साइटेशन है और ये टेक्स्ट। 2 मिनट वेट कर ले, अजान हो रही है। ओके, तो हम थे अल्ट 3 वाले ऑप्शन में। यहाँ से आप इसकी ये फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लेआउट, आप जो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो नॉर्मल ऑप्शन होते हैं इसका साइज चेंज कर सकते हैं। जो ये टाइटल शो हो रहा था इसको आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर इंडेंटिंग जो होती है इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको इंडेंट करें तो ये आ जाती है, ये सेकंड लाइन इंडेंटेड होती है। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट लाइन को भी इंडेंट करना चाहते हैं तो वो आगे हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी रिमूव कर लेता हूँ इंडेंटिंग, तो ये दोनों लाइनें बराबर आएगी, जो फिजिबल नहीं होगी। लेकिन ये अगर इसके साथ में इस तरीके से कर लेता हूँ कि इंडेंटिंग करके स्पेस दे देता हूँ, तो फिर इनमें स्पेसिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाइबल होते हैं। नंबरिंग भी आप इधर से ही दे सकते हैं। जो
अल्ट F4 करके आप उसकी सॉरी अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ये होता है कि ये जो आपकी साइटेशन है ये हर 30 सेकंड के बाद ये अपडेट हो रही होती है। सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करता रहता है, अगर आपने उसमें कोई चेंजेस की होती है तो वो उसको अपडेट करता रहता है। लेकिन ये आप ये यहाँ से इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑफ और इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। 30 सेकंड के बाद जो होती है उसको 1 मिनट कर सकते हैं, 10 सेकंड कर सकते हैं, इवन रिमूव भी कर सकते हैं, 0 करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, और यही ऑप्शन आप अल्ट और 4 से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो साइटेशन में एडिटिंग होती है वो आप कर सकें, लेकिन वो इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से इनएक्टिव है या क्या सीन है, वो इधर नहीं हो रहा। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ साइटेशन में पेज नंबर वगैरह साथ में लिखे होते हैं। अगर स्पेशली बुक हो तो उसमें पेज नंबर साथ में लिखे होते हैं, या आपने देखा होगा जो सेकेंडरी साइटेशन जिसको कहते हैं कि आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे, कहीं चीज़ सोर्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर आपने एक और सोर्स देखा जिसने कोई बात की होगी। ये नॉर्मली जो ओल्ड रेफरेंसेस होते हैं उसके लिए यूज़ होती है। आपके पास ओरिजिनल सोर्स होता नहीं है तो आपने वहाँ से देखा होता है, तो आप इंटीग्रिटी दिखाने के लिए कि मैंने ये चीज़ खुद से नहीं पढ़ी बल्कि वहाँ से साइट की है, तो आप उसमें लिखते हैं कि साइटेड फ्रॉम या साइट एज साइट इन, ये लिख के आप करते हैं। लेकिन वो चीज़ पेरेंथेसिस में आती नहीं है। अगर आप पेरेंथेसिस से बाहर लिखते हैं तो वो उसका सेटअप नहीं बनता और वैसे से उसमें आती नहीं है। उस चीज़ को चेंज करने के लिए आप अल्ट 6 पे जाएं और यहाँ पे साइटेशन की कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हैं। प्रीफिक्स में कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला है, मैं इसको लिखता हूँ कि एज साइटेड इन फला फला, तो मैं लिख दूंगा एज साइटेड इन। इसके बाद आपने स्पेस ज़रूर देना है। ठीक है, जब आप इसको ओके करेंगे तो ये मुझे बताएगा कि ये साइटेड इन, और ये मैंने जो चीज़ उससे पहले कही वो मैंने इस यहाँ पे साइट की है। ठीक है, इसके अलावा आप सफिक्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ कहना चाहते हैं, बट वो भी साइटेशन का पार्ट हो, तो वो आप सफिक्स में लिख के जो भी चीज़ होगी वो वहाँ पे आ जाएगी। पेज नंबर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और पेज नंबर के डिफरेंट तरीके होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 99 है, जब आपने इसमें ऐड कर लिया, सॉरी सेलेक्ट भी करना होता है। अगर आप सिंपल करेंगे, किसी साइटेशन को सेलेक्ट किए बगैर करेंगे तो वो उसमें वो सब पे लग जाता है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करके करेंगे, जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट किया और इस पे मैंने ये सेटअप अप्लाई किया और इसमें मैंने पेज नंबर 1 2 करके जो भी पेज हो वो मैं कर लूँ, तो ये आपके पास पेज नंबर आ जाते हैं P12 डॉट, ये आपके पास इस तरह के आ जाते हैं, जो आपने देखा होगा कुछ जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, ये आपका इसकी टोटल समरी होती है कि ये रेफरेंस क्या चीज़ है, जर्नल आर्टिकल, रिकॉर्ड नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी साइटेशन जो नॉर्मल रूटीन में चल रही होती है। यहाँ से इसकी मैनेजमेंट, ये वाला ऑप्शन आता है आपके पास, एडिटिंग एंड मैनेजमेंट।
ये आप जब करते हैं तो आप लाइब्रेरी पे वापस जाके उसको सोर्स में जाके उसको एडिट करते हैं। ये जो हमने वहाँ पे सेटअप किया वो सोर्स में सेटअप चेंजेस नहीं थी, वो चेंजेस थी वहाँ पे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में। लेकिन जब आप वो चीज़ सोर्स में करेंगे तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शंस ये है, अपडेशन है, कन्वर्जन है। आप जब सिंपली यहाँ पे जाते हैं स्टाइल में आप जाते हैं, APS 6 सेलेक्टेड है, आप इसको एनोटेटेड में कन्वर्ट करते हैं। सिंपली यहाँ से क्लिक करें, ये आपकी एनोटेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एनोटेटेड क्या है और एनोटेटेड की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि उसकी ज़्यादा सेटअप ख़राब ना हो। इसके अलावा नंबर्ड में आप जाते हैं, सिंपली आप इसको यहाँ से क्लिक करें, जो आपने लिखा होता है वो सारा नंबर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा प्लीज़। हेलो अदिल। नहीं, यहाँ तक मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे एक इशू आ रहा था। जी जी। वो पहले एंड नोट में जो मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा, मुइज़ आपको क्लियर है? अनाम नहीं मुइज़ नहीं, सब क्लियर है। सबको क्लियर है? अच्छा जी, ब्रेक करेंगे या कंटिन्यू करें, क्योंकि नमाज का भी टाइम है। मुइज़, हाँ आसिफ भाई, मगर कितनी देर का है और ये बता देना। अगर ज्यादा देर लगेगी और तो फिर इसको फिर ब्रेक कर लेते हैं। बस ये इसकी मैनेजमेंट जो है, चाइल्ड स्टाइल चेंज करते हैं, इसका है ये मैं बताना चाह रहा था। 15-20 मिनट का और होगा, लेकिन एग्जैक्ट अभी नमाज का टाइम हो गया, इसलिए मैं कह रहा था कि ब्रेक कर लेते हैं 10-15 मिनट की। तो उसमें मैं आपको ही पढ़ लूँगा और आप लोग। ठीक है, भले ब्रेक कर लें। ठीक है, हम रिज्यूम करेंगे ठीक इसको 4:25 पे। सारे जल्दी आ जाए ताकि जल्दी से हो जाए। Okay, then. Yes.